आप देख रहे हैं बनी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अमित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। बड़ी खबर जो है वो बनी से आ रही है और बनी के सरथली गांव से निकल के आ रही है। वहां पर आपको बता दूं ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था और उस विवाद में जो है रात को बताया जा रहा है कि वहां पर जो है दो गुटों के बीच जो है झड़प होती है और उसमें कई सारी चोटें जो हैं वहां पर उन गुटों को आती हैं। और आपको बता दूं ये जगह जो है कॉलेज से सटा हुआ क्षेत्र सतरी छोटा सा गांव है और उस गांव में ये रात को जो है वहां पर जो है दो गुटों के बीच जो जब झड़प होती है उस झड़प के बाद जो है मौके पर पुलिस भी पहुंचती है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी पथराव किया जाता है। उस पथराव में दो पुलिसकर्मी जो हैं घायल होते हैं आपको बता दूं, और साथ ही में कई सारी गाड़ियों को वहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया जाता है। और बताया जा रहा है उसमें 3 अल्टो कार और एक मारुति ओमनी और कुछ मोटरसाइकिल्स को जो है नुकसान पहुँचाया है और बहुत सारी गाड़ियों को जो है शीशे जो हैं उनके तोड़ दिए गए हैं। आपको बता दूं ये रात का वाक़या है और बताया जा रहा है कि ज़मीन के विवाद में जो ज़मीन थी वो उसका कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उन लोगों से जब हमने बात की तो उन लोगों ने बताया कि इस ज़मीन पर जो है कोर्ट का स्टे लगा हुआ था। उसके बाद जब हमने उनसे जानने का प्रयास किया कि वाकई ये कोर्ट का स्टे लगा हुआ था, लेकिन जब हमने उन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये ज़मीन का जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट के बाद जब दूसरे पक्ष को हमने सुना तो उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग थे रात को इन्होंने वहाँ पर गेहूँ काटना स्टार्ट की। उसके बाद वहाँ पर जो है लेकिन बाद में जब पता चला कि ये विवाद जो है ये ज़मीनी विवाद जो है कोर्ट तक पहुँचा है, लेकिन उसके बाद जब उनके बीच झड़प शुरू हुई तो वहाँ पर पुलिस को जानकारी दी गई। जब पुलिस मौके पर पहुँचती है तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया जाता है और उसमें कम से कम बताया जा रहा है कि 2 पुलिसकर्मी जो हैं घायल हुए आपको बता दूं। और फिलहाल आप बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपको पूरा वीडियो जो है एंड तक देखिए और पूरी खबर जो है आपको बनी न्यूज़ नेटवर्क पर ही मिलेगी। बने रहिए बनी न्यूज़ नेटवर्क के साथ। Eller ett åtskjutande ärende. चलो जी बताएं क्या वारदात हुई यहाँ पे रात को? रात को वही है कि हम कनक काट रहे थे तो रात को हम पहले दिन को ही काट रहे थे, फिर लगी बारिश आ गई तो हमने काम बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद कोई 7 बजे बारिश रुक गई, 6-7 बजे तो रुक गई बारिश। उसके बाद थोड़ा सा पानी वो था उसके, तो रात को फिर हमने सोचा कि चल सुबह धूप होती है तो रात को काट लेंगे। तो हमारी ननद वगैरह भी आई थी तो वो बोलने लगी हम सुबह चले जाएंगे। तो हम
आपके साथ काम करवा के जाते हैं, क्योंकि हमने कोर्ट से लिखवा के लाया था। झगड़ा है हमारा उनके साथ, पर लेकिन हमने कोर्ट से लिखवा के लाया था। तो फिर कोई 1:30 बजे का टाइम हुआ, तो पता नहीं गाड़ी आई कहाँ से आई गाड़ी। हम रेस्ट कर रहे थे, कुछ रोड में बैठे थे, उधर खेत में बैठे थे, साथ में ही है रोड, आपने देखा होगा। तो हम वहाँ बैठे थे, तो गाड़ी आई, तो गाड़ी से आदमी निकले, उधर से निकले आदमी। एक निकला वो रशीद शैलो, तो शैलो वही शरीफ, 2 लड़के इसके पास के, एक अयूब, एक खलील, एक वो नीचे से भाई अमीन फौजी, वो निकले उधर से गाड़ी से। और 5-7 आदमी और थे, 3 गाड़ियाँ थी इनकी। तो इन्होंने निकलते थे हमारे लड़कों पर हमला कर दिया है। और हमारी जो बड़ी जेठानी है उसको भी इन्होंने अच्छी तरह पीटा, वो हॉस्पिटल गई है। तो बस फिर कुछ गाड़ियाँ तोड़ने लगे। फिर तो दोनों तरफ लड़ाई होनी थी, एक तरफ तो नहीं होनी थी है। अगर हम अपनी सेफ्टी के लिए तो कुछ तो करना ही था हमने। तो उन्होंने गाड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दी, तो फिर दोनों तरफ से हुई ये बात है। कितने लोग आए थे गाड़ी भर के? देखो जी, 4 तो वो बनी से थे, शैलो जग्गड़, उनके 2 लड़के शुन्नू और रोजी, और 2 ये ऊपर से थे, खलील ते उसका भाई अयूब। तो एक नीचे से बनी अबीन फौजी जो है रिटायर आया हुआ है, वो आए गाड़ियाँ लेके हैं। हमारे एक बंदे को घसीट के ले गए यहाँ से, उन्होंने वहाँ से मदरसे से छुड़ा के लाया उसको। कितने बजे की वारदात है? ये कोई 1:30 बजे की रात की। उसके बाद तो फिर पुलिस यहाँ पे पहुंची? पुलिस आई सुबह नमाज के टाइम। हाँ, वो बहुत बड़ी फोर्स लेके आई। ये नहीं हमें समझ लग रही थी कि ये किस लिए लेके आई है। हमें बताना चाहिए था कि ये फोर्स किस लिए आई है। SHO ने हमें धमकाया, चलो थाने, औरतों को ऐसे लकड़ियों के साथ और डंडे के साथ ऐसे करने लगा, हमारी लड़कियों बहनों को, सबको है। हमने कहा कि हम नहीं जाए। जो लड़ाई हुई, कुछ जमीनी विवाद था आपका? हाँ है, हमारे जमीन उनके साथ। तो हमारा इन्होंने 2 नंबर से ली है हमारे से ज़मीन, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन्होंने बस किसी ने बोल दिया होगा कि चलो रात को चलते हैं। तो रात को गुंडे लेके, और भी 5-7 आदमी थे, ये नहीं पता थे कौन, वो सिविल में थे, क्या पता चलता है। अगर वाले की गाड़ी आती तो गाड़ी पुलिस वालों की होती, वर्दी में होते हैं, वो तो थे नहीं उसमें कोई भी। आते तो उन्होंने हमला कर दिया, और गाड़ियाँ भी तोड़ी, खुद हमें फंसा रहे हैं अब। ये वाली इसको भी पीटा उन्होंने है, छुड़ाने के लिए गए, उनकी तो औरतें आई नहीं थी, थे तो सारे मर्दी गुंडे थे। तो इसको भी पीटा, एक बड़ी वाली है उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। क्या वारदात हुई है और अपना नाम बताएं? मेरा नाम नस्मा, मैं गत्ती पंचायत सरखली की वार्ड नंबर 1 की रहने वाली हूँ, जहाँ पे मेरे पापा की ज़मीन थी। इन लोगों ने रात को आगे गेहूँ काटना शुरू कर दिया। इनके साथ ज़मीनी विवाद था पहले से ही, इनको कोर्ट का स्टे आर्डर हुआ था। तो इन्होंने रात को बहुत सारे अपने रिश्तेदार बुलाए, तो इन्होंने गेहूँ काटना शुरू कर दिया। हमने बनी फ़ोन किया अपने पापा को, वो आए, तो वो इनसे जान बचा के बड़ी मुश्किल से भागे। ये कोई 50-60 बंदा था। कितने लोग आए थे? 50-60। तो वो भाग गए, तो वो इधर नीचे उनके रिश्तेदार हैं, उनके घर में आ गए, हमारे घर भी नहीं गए। तो फिर हमने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तो इन्होंने पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। तो उसमें कोई आपके व्यक्ति को चोट वगैरह तो नहीं आई? हमारे एक बंदे को चोट आई है, बनी अमीन, उसके सर में चोट आई हुई है। पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, तो उनको लेके बनी जाना था। तो जहाँ से गाड़ी भेजी, बनी अमीन के दामाद को बोला हमने कि इनको बनी लेके जाओ, दोनों को लेना था। तो इन्होंने तब तक हमारी गाड़ी का मोड़ काटने गए, तो इन्होंने पहले हमारी गाड़ियाँ तोड़ी थी, फिर उसकी गाड़ी भी तोड़ दी। कितनी गाड़ी तोड़ी? कोई 5 गाड़ी। हाँ, उसमें कुछ मोटरसाइकिल भी है, 3 गाड़ी हैं, 1 ट्रैक्टर है। और ये ज़मीनी विवाद कब से चल रहा है? 4 महीने से ये इनका फसाद था। इनको उधर कोर्ट में इनका केस चल रहा था। ये कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे हैं, ये तो पूरे गुंडागर्दी करने पे उतरे आए हुए हैं। इन्होंने बसोली से, हट से, जहाँ जहाँ इनके रिश्तेदार थे, इन्होंने सब बुला लिए थे। कोई गेहूँ काटने नहीं आया था यहाँ पे, ये सब फसाद करने आए थे। अगर ये गेहूँ काटने आए होते तो इनके हाथ में डंडे नहीं होते। इनके सबके पास डंडे थे, हथियार लिए थे इन्होंने। ये कोई भी खाली नहीं था। ये कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे मानेंगे? कौन लोग यहाँ पर आए थे जो आपके साथ रात को ऐसे दंगा फसाद हुआ? जिनके साथ हमारा ज़मीनी विवाद था वो शबीर, शमीम, तस्लीम, लैव और जमील हैं। उनकी बीवियाँ सभी आई हुई थी। उनकी बहनें हट से जैतून, उसका लड़का अस्तार,
उसने अपने साथ कुछ लड़के और भी लाए हुए थे। बसोली से हैप्पी, उसने अपने साथ कम से कम 10-12 लड़के लाए थे। फिर इधर सित्ती साइड से इनकी एक बहन है, बानो नाम है उसका, वो भी आई हुई थी। उसने उनके साथ भी पता नहीं उनका लड़का था और पता नहीं कौन कौन थे। इनका अपना लड़का इस्माइल, ऊपर से चैनू, नदीम। बसोली से जो हैप्पी है वो तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी पे आ जाता है। हमें लगातार इनकी तरफ से धमकियाँ मिल रही हैं। 4 महीने से इनका विवाद है, तो 4 महीने से ये धमकियाँ दे रहे हैं। जो कल विवाद हुआ उससे तो हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, ये कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं। कल भी हमें ये धमकियाँ दे रहे हैं। हम दरवाजे बंद करके फिर हम एक अंदर बैठे हुए थे, दोनों फैमिली। वहीं मैं आपको बता दूं कि पुलिस के द्वारा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया और फिलहाल उनको पूछताछ के लिए थाने में बुलाया गया है और एसएचओ बनी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। और अब देखते हैं, पुलिस इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे ही कोई और अपडेट हमें मिलेगा आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।